हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, कल की जो अपनी क्लास थी उसमें हम लोगों ने विद्युत विभव निकालना सीखा। काफ़ी मतलब बहु आवेश निकाय के कारण। और मैंने आपको बताया कि यदि आवेश समान दूरी पर है तो विभव निकालने का फॉर्मूला होता है के अपॉन आर समेशन ऑफ क्यू। और हमने इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी किया था पिछले लेक्चर में। चलो उस पर बेस्ड में एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर उससे आगे हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो बेटा जैसे क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए आपको एक षष्ठभुज दिया है। ठीक है, एक षष्ठभुज है और उस षष्ठभुज की जो भुजा की लंबाई है वो स्मॉल ए है और उस षष्ठभुज के प्रत्येक कोने पर प्लस स्मॉल क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, एक षष्ठभुज है जिसकी भुजा की लंबाई स्मॉल ए है और उसके प्रत्येक कोने पर क्या प्लस स्मॉल क्यू आवेश स्थित है। अब आपसे कहा गया कि इस षष्ठभुज के केंद्र पर कुल विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा इस केंद्र पर विद्युत विभव कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि षष्ठभुज का केंद्र क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो षष्ठभुज का जो केंद्र होगा, ठीक है, तो ये षष्ठभुज का केंद्र हो गया। ठीक है, इस पर आपके निकालना विद्युत विभव। अब आपका उद्देश्य होगा किस तरीके से, अगर मुझे ये वाली लंबाई पता चल जाए तो मैं आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि ठीक है ना, ये वाली दूरी कितनी है प्रत्येक आवेश से अगर ये पता चल जाए तो केंद्र की तो प्रत्येक कोणीय दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो अब कितनी होगी ये हम देखते हैं बेटा। अब देखो जो षष्ठभुज होता है ना, इस षष्ठभुज की दो भुजाओं के मध्य जो कोण होता है वो 120 डिग्री होता है। क्योंकि आपने शायद पढ़ा होगा कि अगर किसी कोई बहुभुज है और उसकी एन साइड है तो एन साइड के में जो बना हुआ कोण है, ठीक है ना, तो आपने पढ़ा होगा एन, जैसे मेरे थोड़ा पक्का ध्यान सा नहीं है, 360 डिग्री डिवाइड बाई कितनी साइड है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो एन माइनस टू डिवाइड बाई एन, शायद ये फॉर्मूला होता है। चलो देख लेते हैं। 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई एन, कितनी कितनी साइड्स हैं यहाँ पे, 3 साइड्स है, 6 साइड है, 6 माइनस के 2 डिवाइड बाई 6, तो 360, शायद 180 है क्या, एक मिनट चलो देखता हूँ मैं। त्रिभुज है, त्रिभुज कितनी साइड होती है, 3 माइनस टू डिवाइड बाई 3, ठीक है, 180 डिग्री, शायद 180 डिग्री इंटू एन माइनस टू डिवाइड बाई एन। ऐसा ये फॉर्मूला होता है कि अगर कोई बहुभुज है तो उसकी एन साइडों के, अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स एन दी हुई है तो किन्हीं दो साइड्स के मध्य कितना कोण होगा उसे कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है, एंगल बिटवीन टू साइड्स फॉर एनी पॉलीगन। मतलब किसी बहुभुज, अब वो समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं तो समबाहु त्रिभुज में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 3 साइड्स होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य कितना कोण होगा, तो देखते बेटा कितना होगा। तो 180 डिग्री माइनस के मल्टीप्लाई बाई एन जगह कितना रख दिया, 3 माइनस के 2 डिवाइड बाई 3, तो 3 माइनस टू कितना हो गया 1, कितना हो गया 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होती हैं उसकी किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बना कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अगर मैं वर्ग की बात करूँ बेटा तो वर्ग की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य कितना कोण होगा वो हम देख लेते हैं कि 180 डिग्री। वर्ग के लिए नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 4, 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 से कितनी बार गया डिवाइड बाई एन, कितना आपका 4, 4 साइड होती है वर्ग में, तो 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 4, तो कितना आ गया आपका 2 से 4 90 डिग्री। तो आप जानते हो कि 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल्स निकालने का फॉर्मूला है बिटवीन
टू साइड्स किसी भी बहुभुज की, तो आपकी जो बहुभुज दी हुई है वो कौन सी दी हुई है, षष्ठभुज। तो बेटा षष्ठभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य कितना कोण होगा, ये हम कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि जो थीटा होगा कितना, क्या फॉर्मूला, 180 डिग्री इंटू एन माइनस टू डिवाइड बाई एन। तो यहाँ पे एन कितना षष्ठभुज के लिए 6 है, तो थीटा कितना आ गया, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बना कोण 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई एन की वैल्यू कितनी है 6 माइनस टू डिवाइड बाई 6 हो गया। तो ये कितना आ गया 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 4/6। तो 4 से 2 टाइम्स, 4 से 2 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 60 टाइम्स। तो आपका थीटा कितना आ गया आपका बेटा 120 डिग्री। तो किसी जो आपकी समबाहु, जो आपकी षष्ठभुज है, षष्ठभुज की भुजाओं के मध्य जो कोण होगा, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बना हुआ जो कोण होगा वो कितना होगा आपका 120 डिग्री होगा। बेटा ये आप यहाँ से देख रहे हो, तो कितना कोण आया आपका 120 डिग्री आपका एंगल आ गया। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो ये एंगल है ये कितना आपका, ये वाला एंगल कितना 120 डिग्री, पूरा एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो अगर मैं आधे एंगल की बात करूँ तो ये 120, तो ये कितना होगा बेटा आपका, क्योंकि ये जस्ट सेंटर से जा रही है लाइन, तो ये एंगल इसका हाफ होगा, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, कितना एंगल होगा आपका ये 60 डिग्री। तो और ये वाला एंगल कितना होगा आपका, ये पूरा तो 120, ये कितना होगा 60 डिग्री। तो एक चीज़ देखो, ये एंगल 60, ये एंगल 60, तो ऑटोमेटिक ये एंगल भी क्या होगा 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाली साइड है, जो मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, ये वाली जो साइड्स है, ठीक है, ये वाली जो साइड है, ये वाली जो त्रिभुज बन गई, ये कैसी त्रिभुज बन गई, ये एक समबाहु त्रिभुज हो गई। तो इसके केंद्र, तो समबाहु त्रिभुज की प्रतिभुजा की लंबाई क्या होती है बराबर, अगर इसकी ये वाली साइड ए है तो ये भी क्या होगी ए और ये भी ए। तो इसका मतलब जो षष्ठभुज है, षष्ठभुज के प्रत्येक कोने की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, भुजा की लंबाई के ही बराबर होती है। कितनी होती है आपकी ए होगी बेटा, है। तो यहाँ से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया है कि षष्ठभुज के प्रत्येक कोने से केंद्र की दूरी क्या होती है, उनकी भुजा की लंबाई के ही बराबर होती है। अब देखो, आपकी इस केंद्र से प्रत्येक कोने की दूरी क्या होगी, सेम होगी। तो आपको पता है वी इक्वल वी नेट क्या होता है आपका, कुल बिंदु इसके सेंटर पे विभव क्या होगा के, मैंने क्या फॉर्मूला के बटे आर समेशन ऑफ क्यू। मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया कब, जब केंद्र से प्रत्येक आवेश की दूरी क्या है, एक समान है, या जिस पॉइंट पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना उस पॉइंट से प्रत्येक आवेश दूरी बराबर है। तो ये वाला फॉर्मूला। तो बेटा यहाँ पे समेशन ऑफ क्यू क्या होगा, तो आप देख रहे हो आवेश को चिन्ह सहित लेंगे, तो सभी आवेश क्यू क्यू के हैं, तो समेशन ऑफ क्यू कितना होगा 6Q। और आर की वैल्यू कितनी है इसकी, आर की वैल्यू कितनी है ए। तो यहाँ से आपका जो नेट विभव आ जाएगा केंद्र पर वो कितना आएगा, वी नेट आप कितना होगा बेटा के इंटू 6Q डिवाइड बाई ए। तो कितना आ गया आपका 6KQ डिवाइड बाई ए। ये आपका कुल विभव आ गया किस पर, इसके केंद्र पर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो बेटा यहाँ तक की सभी चीज़ें आप नोट कीजिए। अब इसके बाद हम एक नया नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं बेटा। ये टॉपिक अच्छा है और पेपर में इसके आने के बहुत चांस होते हैं, शायद पिछले ईयर्स भी ये टॉपिक आपके आया था बोर्ड में। स्क्रीन पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप ये सारी चीज़ नोट कर सकते हो, नहीं तो आपको नोट्स मैंने PDF पर भेजे हुए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो है आपका, ठीक है, यहाँ तक का हो गया। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका ये वाला है। ठीक है, तो हमें विद्युत द्विध्रुव का किसी बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। बेटा ध्यान से सुनना। तो
क्या दिया हुआ है, हमसे कहा गया कि एक विद्युत द्विध्रुव है। आप जानते हो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं जो परिमाण में समान होते बट प्रकृति में विपरीत होते। तो मैं कह रहा हूं कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके अंदर दो आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, एक आपका क्या हो गया माइनस क्यू आवेश और एक आपका प्लस क्यू आवेश। माइनस क्यू आवेश बिंदु ए पर स्थित है और प्लस क्यू आवेश बिंदु बी पर स्थित है। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु O है और इसके मध्य बिंदु O से, क्योंकि किसी बिंदु पे पूछा, किसी बिंदु मतलब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा इस तरीके से r कॉमा थीटा, मतलब मध्य बिंदु O से कोई r दूरी और थीटा कोण पर कोई बिंदु है ना, इस तरह से दे सकते हैं। तो इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी और थीटा कोण पर, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी और थीटा कोण पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर आपको क्या ज्ञात करना, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये इस विद्युत द्विध्रुव के कारण आपको इसके मध्य बिंदु O से r दूरी और थीटा कोण पे जो ये बिंदु P है इस पे क्या निकालना, आपको विद्युत विभव का मान निकालना। तो बेटा कैसे ज्ञात करेंगे, तो मुझे पता है कि इस बिंदु P पर जो विभव होगा वो माइनस क्यू आवेश के कारण भी होगा और प्लस क्यू आवेश के कारण भी होगा। तो अगर मुझे विद्युत विभव निकालना तो कैसे करूँगा बेटा, मैंने इस बिंदु P से, तो अब देखो आपको जो ये फॉर्मूला विद्युत विभव निकालना, आपको क्या गिवन है, आपको आर गिवन है, थीटा गिवन है और विद्युत द्विध्रुव के आवेश गिवन है और इनकी विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है ये भी आपको गिवन है। ठीक है, ये होती है ना ए, ये आपको गिवन है कि ये इस भुजा की लंबाई कितनी है, हम लिख देगा हम, इसकी लंबाई भी ए है और इसकी लंबाई भी ए है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे ये क्या है, तो आसान से क्वेश्चन हो गया, न्यूमेरिकल हो गया ना आपके लिए एक तरह से। इस बिंदु P पे विभव निकालना। अब विभव हमें बहु आवेशों का विभव निकालना आता है। बहु आवेशों का विभव कैसे निकालते हैं, क्योंकि इस आवेश का विभव निकालो, इस आवेश का विभव निकालो और दोनों को जोड़ दो, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि है तो इसमें दिशा का कोई रोल तो है ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस क्यू का विभव निकालेंगे और माइनस क्यू का विभव निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। बट इसमें एक समस्या कि हमें इससे ये दूरी कितनी है ये नहीं पता, ये दूरी कितनी है नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, अभी इमेजिनेशन कर लेते हैं कि ये दूरी कितनी है r1 और ये दूरी कितनी है इसकी r2। ये हमने इमेजिनेशन कर ली कि माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु P की दूरी कितनी है r1 और प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु P की दूरी कितनी है r2 बेटा। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं करके, एक बार माइनस क्यू आवेश का विभव निकालेंगे, एक बार प्लस क्यू आवेश का विभव निकालेंगे और दोनों का विभव निकाल के उन्हें ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा बेटा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा, तो V की वैल्यू क्या होगी आपकी, देखो बेटा नेगेटिव आवेश है, नेगेटिव के कारण विभव क्या होगा। ठीक है, K आवेश से लेंगे माइनस क्यू डिवाइड बाई R1 कितनी है R1, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आवेश को इसमें चिन्ह से लेते हैं और वो मैंने कहा वो V1, तो V1 कितना आ गया आपका माइनस के क्यू बाई R1, ये माइनस क्यू आवेश का विभव हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश का विभव निकालेंगे। तो नेक्स्ट आगे जो मैं निकाल रहा हूँ वो है प्लस स्मॉल क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, प्लस क्यू आवेश का बिंदु P पे विभव निकालेंगे। तो प्लस क्यू आवेश का बिंदु P पे विभव कितना होगा बेटा, इसे हम देखते हैं इधर। तो इस विभव को मैं इधर लिख रहा हूँ ना, प्लस क्यू आवेश का बिंदु P पे विभव कितना होगा V2। तो V2 कितना होगा K और ये कितना आपका प्लस क्यू के क्यू बाई ये वाली दूरी कितनी है आपकी R2। ठीक है, तो V2 की वैल्यू कितनी होगी के क्यू बाई R2। तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव है
और ये माइनस क्यू आवेश का बिंदु पी पर विभव है। आपको निकालना कुल विभव। अगर मैं कुल विभव की बात करूं तो कुल विभव V क्या होगा, दोनों का विभव निकालो V1 और V2, इन दोनों का जो विभव है V1 और V2 इन्हें आपस में जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, बिंदु P पर कुल विभव आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का विभव को मैं जोड़ूंगा तो बेटा V इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है, V1 कितना आपका माइनस के क्यू बाई R1, तो माइनस के क्यू बाई R1 प्लस V2 का विभव कितना है प्लस के क्यू बाई R2, के क्यू बाई R2। तो दोनों का जो कुल विभव है वो कितना है बेटा, इनमें दोनों में के क्यू कॉमन है, 1/R1 माइनस 1/R2। ये क्या आ गया, कुल विभव आ गया किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू आवेश के कारण आपका बिंदु P पर कुल विभव निकल कर आ गया। अब इसमें समस्या एक है बेटा, और वो समस्या क्या है कि ना तो हमें R1 का मान पता और ना ही हमें R2 का मान पता, क्योंकि हमें R1 R2 थोड़ी गिवन है, ना तो हमें R1 गिवन है और ना हमें R2 गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R1 और R2 का मान निकालेंगे। तो R1 और R2 का मान किस तरह निकाला जाएगा, ठीक है, वो हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ। R1 क्या होगा बेटा आपका, R1 कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ तक की अभी चीज़ें नोट करो, फिर मैं R1 R2 निकाल के दिखाऊंगा आपको, सारा कुछ नोट करो। हाँ बेटा, अब R1 और R2 का हमें मान निकालना, अब ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका क्या तरीका होगा, देखो इधर। तो इसके लिए मैंने क्या किया, तो देखो आपका जो विद्युत द्विध्रुव है ना, ये बहुत ही छोटा है। तो बहुत ही छोटा, तो मैंने क्या किया, जो ये आपकी भुजा OP है, इस भुजा OP को थोड़ा सा मैंने इसको आगे की ओर इंक्रीज कर दिया, ठीक है, आगे की ओर मैंने इसको बढ़ा दिया। और अब मैंने बिंदु A से एक अभिलंब इस पे डाला और एक बिंदु B से एक अभिलंब मैंने इस पे डाला। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये आपका मान लीजिए AC और ये आपका BD है। तो मैंने भुजा OP को आगे की ओर बढ़ाया और आगे की ओर बढ़ाकर भुजा OP पर, OP की बढ़ी हुई भुजा पर एक अभिलंब A से खींचा AC और एक अभिलंब हमने B से खींचा BD। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण ये है, ऐसा मुझे क्यों करना पड़ा, ये अभिलंब है, मुझे ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुझे R1 और R2 थोड़ी गिवन है। मुझे यहाँ पर R1 R2 गिवन है, मुझे यहाँ पर R गिवन है, मुझे यहाँ पर थीटा गिवन है, मुझे यहाँ पर A गिवन है। तो इसलिए मुझे जो अपना आंसर निकालना R थीटा और A की टर्म में निकालना है। तो बेटा मैं कह रहा हूँ कि जो एक्चुअल में जो विद्युत द्विध्रुव होता है बहुत ही छोटा हो, दिखाने को मैंने बहुत बड़ा बनाया है। इसकी जो लंबाई होती है ना, विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो एंगस्ट्रॉम प्रास में होती है, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम में होने के कारण ये एक्चुअल में जो बिंदु O है और ये बिंदु A ये अत्यंत समीप है। तो अत्यंत समीप होने के कारण हमें कह सकता हूँ जो R1 है ये R1 लगभग किसके बराबर होगा, PC के। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, तो जो R1 है R1 लगभग किसके इक्वल है, PC के। और तो R1 लगभग इक्वल टू क्या हो गया, PC किसके इक्वल है बेटा, PC आपका OP प्लस OC। तो OP प्लस OC, ठीक है, R1 ये आ गया। और R2 किसके इक्वल है, वह जो आपका R2 है, R2 इस तरीके से लगभग किसके इक्वल मानूंगा मैं, R2 को लगभग मैं PD के इक्वल मानूंगा, जैसे यहाँ पे इसके यहाँ पे ये PD के। तो R2 इक्वल किसके, आपका PD, ठीक है। और PD क्या लिखा जाएगा बेटा आपका, PD क्या लिख सकता हो आप, OP इतने O से P में से क्या घटा दो आप, OP में से आप OD माइनस कर दो ये वाला, तो आपका ये आ जाएगा। तो आप कहेंगे तो R2 इक्वल टू क्या हो गया, R2 लगभग किसके इक्वल हो गया, लगभग इक्वल हो गया OP माइनस के OD। अब देखो आपको OP पता है, OP की वैल्यू कितनी है आपकी R है, ये आपको गिवन है, बट आपको OC और OD नहीं पता। तो आपका उद्देश्य क्या होगा कि OP और OC और OD का मान निकालना। तो देखो बेटा हम OC का मान कैसे निकालेंगे, तो मैं त्रिभुज, देखो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला भी क्या होगा आपका थीटा होगा, क्लियर। तो मैं त्रिभुज AOC लेता हूं,
त्रिभुज AOC से, ठीक है, इसे कोई क्वेश्चन देता मैं 1 ये वाली, और त्रिभुज AOC से अगर हम देखें तो ये आपकी AOC त्रिभुज, देखो AOC से जिसके साथ एंगल बनता है वो आपका आधार, तो OC क्या आपका आधार, और ये वाली भुजा क्या कहलाएगी आपकी कर्ण। तो आपको पता है cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आधार, आधार आपको OC निकालना, कर्ण क्या, कर्ण आपका AO, A को मतलब A, तो यहां से OC की वैल्यू कितनी आ गई, OC इक्वल टू आ गया आपका A cos थीटा। क्लियर, OC आपका A cos थीटा आ गया। इसी तरीके से अब मैं यहां पर मुझे दूसरा क्या निकालना है, मुझे यहां पर OD निकालना है। तो बेटा अब मैं OD निकालूंगा तो OD के लिए मैं कौन सा लूंगा, BOD, तो बोलूंगा त्रिभुज BOD से, अगर त्रिभुज BOD से बात करूं तो त्रिभुज BOD से क्या है बेटा, जो आपका cos थीटा होगा, ठीक है, cos थीटा, cos थीटा क्या होता है आपका, cos थीटा भाई आधार बटे कर्ण, आधार क्या आपका जिसके साथ एंगल होने वाला आधार, तो OD आपका आधार है, OD, और कर्ण क्या आपका, कर्ण आपका ये OB है, OB की वैल्यू कितनी, लंबाई कितनी A, तो ये A, तो यहां से OD इक्वल टू क्या आएगा बेटा, OD इक्वल टू आपका गया A cos थीटा, ठीक है। तो आपने OD का मान निकाल लिया और OC का मान निकाल लिया। अब OC और OD का मान हम यहां पे रख देंगे, तो दिस इम्प्लाइज, तो बेटा यहां से R1 लगभग किसके बराबर आ गया, R1 लगभग किसे, OP की वैल्यू कितनी बेटा, O से P की वैल्यू कितनी है R, प्लस OC कितना है आपका A cos थीटा, तो R1 किसके इक्वल होगा, R प्लस A cos थीटा। क्लियर, इस तरीके से मैं R2 निकालूंगा, R2 क्या होगा बेटा, आपका R2 होगा, R2 आपका ये है, तो R2 क्या होगा आपका R माइनस के OD क्या आपका, OD आपका A cos थीटा, तो R माइनस के A cos थीटा, तो ये आपका R2 आ गया। तो R1 मैंने निकाल लिया, R2 मैंने निकाल लिया, अब R1 और R2 का मान किस रखूंगा, समीकरण 1 में, यहां तक कि सभी चीजें नोट करो बेटा, ठीक है, ये सारा कुछ नोट करो। तो अब मैं क्या करूंगा, R1 और R2 का मान रखूंगा, तो R1 और R2 का मान रखता हूं मैं, तो आज R1 में और R2 का मान रखूंगा तो V इक्वल टू क्या आएगा, देखो V इक्वल टू क्या है, KQ 1/R1, R1 कितना बेटा आपका, R1 है आपका R प्लस A cos थीटा, तो R1 क्या लिख दिया आपने, R प्लस A cos थीटा, माइनस 1/R2, R2 कितना बेटा आपका 1/R माइनस के A cos थीटा, ठीक है। R2 आपको क्या है, R2 आपका 1/R माइनस के A cos थीटा, R1 आपका कितना R प्लस A cos थीटा, सो V इक्वल टू क्या आ गया आपका KQ, ठीक है। तो देखो ये आपका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया R प्लस A cos थीटा और दूसरा R माइनस A cos थीटा, ये आपका एलसीएम है। तो बेटा आप कैसे करेंगे हम इसको, ये वाली चीज से देखो ये तो कैंसिल हो गया, क्या रह गया आपका ये वाला, तो यहां पे लिख देंगे क्या R माइनस A cos थीटा माइनस, इससे ये वाला फैक्टर तो गया, क्या रह गया आपका ये वाला माइनस R माइनस के, सॉरी हाँ R प्लस A cos थीटा, ये वाला कैंसिल, ये वाला रह गया R A cos थीटा, इससे ये वाला कैंसिल, तो माइनस R प्लस A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा, ये वाला कैंसिल हो गया, रह गया R माइनस A cos थीटा। अब आप क्या करेंगे, इससे ये वाला कैंसिल, क्या रह गया आपका ये वाला, तो माइनस R और माइनस, हाँ मैंने उल्टा कर दिया क्या, हाँ उल्टा हो गया ना, यहाँ से के माइनस KQ/R1 प्लस KQ/R2, तो सॉरी इसे देख लेना सर, यहाँ से R2 प्लस वाला पहले लिखा जाएगा ना, R2 माइनस के R1, ये हमसे गलती हो गई थोड़ी सी है ना। तो जब R2 वैल्यू रखूंगा तो R2 वैल्यू क्या होगी, R माइनस के A cos थीटा, और R1 की वैल्यू रखूंगा, R1 की वैल्यू R प्लस A cos थीटा, तो यहाँ से क्या आएगा आपका R माइनस के A cos थीटा और R प्लस A cos थीटा एलसीएम, तो यहाँ पे R माइनस A cos थीटा ये कैंसिल, क्या रह गया R प्लस A cos थीटा। इस तरीके से ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल किया गया ये, बट माइनस होने के कारण ये तो माइनस का R हो गया और ये क्या हो गया प्लस के A cos थीटा, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ गया आपकी प्लस के A cos थीटा आ गई ना, क्लियर। देखो यहां से R कैंसिल हो जाएगा आपका, इधर क्या बचा बेटा आपका A cos थीटा, इधर भी क्या A cos थीटा, तो विभव का मान कितना आ गया बच्चों आपका, विभव का मान कितना आ गया KQ, अंदर क्या रहेगा बेटा आपका A cos थीटा प्लस A cos कितना आ गया
2a cos थीटा, और डिवाइड में क्या आएगा आपका, डिवाइड में r माइनस ए कॉस थीटा और r प्लस ए कॉस थीटा, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी। तो क्या होता है बेटा, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो अब देखो इस चीज को मैं किस तरह लिख सकता हूं, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो विभव की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, v इक्वल टू के क्यू, के क्यू, के क्यू 2a कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है ना। तो आप जानते हो क्यू इंटू टू ए है, ये क्यू इंटू टू ए क्या कहलाती है, ये टर्म कहलाती है आपकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहलाती है बेटा आपकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। तो ये आपकी पी हो गई। तो v इक्वल टू क्या गया आपका के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका विद्युत विभव आ गया किस पर, बिंदु पी पर। यहां पे लिखना बेटा ब्रैकेट में, बिकॉज जो आपकी P है, P किसके बराबर है, Q इंटू टू ए। तो P इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू टू ए। तो आपने Q इंटू टू ए के स्थान में क्या लिख दिया, P। तो विभव की वैल्यू कितनी आ गई, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या ज्ञात किया है, आप लोगों ने विद्युत विभव का मान कैलकुलेट किया किस पर, बिंदु P पर। ठीक है, बिंदु P पर विद्युत विभव का मान कितना, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बेटा विद्युत विभव का मान है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर। अब इसमें हम कुछ केस लेते बेटा है, तो यहां तक कि सभी चीजें आप नोट कीजिए। ठीक है, अब केस लेते हैं। देखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट की मैं बात करता हूं। यदि बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है, यदि, तो पहले तो इसमें ये ले लेते हैं, यदि R इज वेरी 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 ग्रेटर देन A। तो जो R के लिए A से बहुत बड़ी, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लगभग किसके बराबर होगा। देखो ये वैल्यू तो कभी ए स्क्वायर से बड़ी हो ही नहीं सकती। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ए स्क्वायर। तो आर की वैल्यू जब ए से बहुत बड़ी है, तो इसकी तुलना में तो ये नगण्य हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी, लगभग आर स्क्वायर। तो आपका विभव कितना आ गया, विभव आ गया आपका, आ गया के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये विभव का मान आ गया। अब इसमें वही केस मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने, ठीक है, केस फर्स्ट, केस सेकंड, चलिए वैसे ये कंडीशन है इसमें, यहाँ पे ले लो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या बेटा, यदि बिंदु P, यदि बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है, यदि बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित है। ठीक है, अगर ऐसा है बिंदु P विद्युत द्विध्रुव किस पर है, अक्ष पर है, तो बेटा अक्ष पर है तो थीटा कितना होगा, बोलो थीटा कितना होगा बच्चों, थीटा आपका कितना होगा, अगर बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्योंकि अक्ष का मतलब क्या हो गया, अक्ष का मतलब इस वाली लाइन पर। तो ये वाली लाइन तो क्या होगा बेटा, ये वाली जो लाइन है ये ऐसे घूमती जाएगी, घूमती जाएगी, इस तरह आ जाएगा ना। अक्ष का मतलब ये वाली लाइन घूम कर ऐसे हो गई, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। तो थीटा आपका 0। तो जब थीटा आपका 0, तो विभव कितना आ जाएगा, v इक्वल टू कितना होगा आपका, तो के पी कॉस 0 डिग्री डिवाइड बाई आर स्क्वायर। कॉस 0 वैल्यू कितनी होती है, 1। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, विभव का मान हो गया किस पर, बिंदु P पर। ठीक है, ये आपका केस फर्स्ट। अब बात करते बेटा हम केस सेकंड की। केस सेकंड, यदि
बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित है। विद्युत द्विध्रुव के किस पर बेटा? निरक्ष पर स्थित है। ठीक है, यदि बिंदु P विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित है तो निरक्ष पर स्थित होगा तो बेटा क्या होगा? तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो आपका विभव कितना हो जाएगा? V इक्वल टू के पी कॉस 90 डिग्री डिवाइड बाई आर। अब कॉस 90 का खूबसूरत मान सब बच्चे जानते हैं कितना होता है बच्चों? 0 होता है ना। कॉस 90 तो विभव कितना गया? 0। तो V के लिए क्या होगी? 0। और वैसे भी आप सोच सकते हो जब ये लाइन ऐसे आएगी, इस तरह घूम के ऐसे 90 डिग्री होगी, तो जितनी दूरी इसकी माइनस क्यू से होगी उतनी दूरी प्लस क्यू से होगी। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू का विभव क्या होगा? बराबर। ये वाला इसके कारण माइनस क्यू का विभव कैसा होगा? नेगेटिव। और प्लस क्यू का विभव कैसा होगा? पॉजिटिव। तो कुल विभव क्या हो जाएगा आपका? 0। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। यहाँ तक की सभी चीजें आप नोट कीजिए, इससे आगे की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।